यूपी को सबसे सुरक्षित शहर बताया जाता था, पर आज यूपी में बच्चियों के साथ में इस तरीके का घिनौना अपराध होता है। सरकार कुछ नहीं कर रही अब है। ये लालच के चक्कर में ये अगर लाएंगे गुंडा पार्टी को, भालू जैसी शक्ल वालों को राजा बनाएंगे, हाँ। तो यही तो हाल होगा। हाँ। इनको चाहिए, हिंदुओं को चाहिए कम से कम एकजुट रहे, नहीं तो जो बंगाल में हाल हो रहा है ना वो यहाँ होगा। अच्छा। इनको एकजुट रहना ही पड़ेगा। इनको ये जातियों में नहीं बंटना है, अगर जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, क्या सपा केवल और केवल बलात्कारी ही पैदा करती है? पहले अयोध्या का केस देखा हमने, सिर्फ एक महीने में दो केस आना है ऐसे। देखिए, बलात्कार पे हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली चीज़ है कि बलात्कार पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप बंगाल पे बोलेंगे, अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, अयोध्या पे बोलेंगे, बंगाल पे नहीं बोलेंगे। बलात्कार एक महिला का होता है और हमारे देश में महिला का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो पहले उसमें महिला का नाम लेते हैं, चाहे गौरी शंकर हो गए, लक्ष्मी नारायण हो गए, राधा कृष्ण हो गए, सीताराम हो गए। तो उसके लिए ये बलात्कार जो है एक अपराध नहीं है, जघन्य अपराध है। तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए और संरक्षण करती है। आपने अखिलेश समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, तो बलात्कार कोई भी करे, भारतीय जनता पार्टी का नेता करे, समाजवादी पार्टी का करे, कांग्रेस का करे, संरक्षण किसी का नहीं करना चाहिए। उसको मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। पर सर, समाजवादी पार्टी की यदि बात करें तो अधिकतर उनके अखिलेश यादव के पिताजी तो कहते ही थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो क्या एक ही महीने में दूसरी गलती ऐसे होना नवाब सिंह से, ये उनके नक्शे कदमों पे चल रहे हैं? ये गलतियों वाली पार्टी है ना, ये तो गलतियां करती रहेगी। अब जो हिसाब किताब तो योगी जी लेंगे ना। अच्छा। इनका हिसाब किताब योगी जी पा रहे हैं सर, बुलडोजर मॉडल फेल हो रहा है यूपी में। ऐसा है ना, जहाँ जहाँ गुंडे बढ़ते हैं ना वहाँ अराजकता बढ़ती ही बढ़ती है। अब ये जो है, ये अगर समाजवादी पार्टी से लिंकेड हो, रेपिस्ट, तो इनको चाहिए डीएनए टेस्ट, इनको चाहिए नार्को टेस्ट। और अगर वो बीजेपी से लिंकेड है या फिर कोई अच्छी हिंदू जाति का है तो उस समय ये सड़कों पे इंसाफ चाहिए इनको, तब ये एक के पीछे एक खड़े हो जाएंगे लाइन लगा के सड़कों पे इनको। ये यार मोहित खान के टाइम पे ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मोहित जो है वो खान है, मुसलमान है, इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है। नवाब सिंह के टाइम पे क्यों चुप बैठे? नहीं, ऐसा नहीं है मोहित खान पे कार्रवाई हो रही है। जब योगी जी का सरकार आया, सबसे पहला एनकाउंटर विकास दुबे का हुआ। तो आप सबसे पहले ये सही करिए कि योगी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू का एनकाउंटर नहीं करते हैं, मुसलमान। सबसे पहला चीज़ है कि किसी को मतलब कोई अपराध करता है, ये अपराध नहीं, जघन्य अपराध है, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले उसको फाइनेंशियल लॉस करना, एक बार उसके बेकरी को लॉस किया गया, उसके अरेस्टिंग हुई, अब 2 महीने की वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो इसमें अपराध सिद्ध करने और नहीं सिद्ध करने की बात कहाँ से आ गई? और जो ये बुलडोजर कार्रवाई होती है, जो अतिक्रमण हुआ होता है ना, जहाँ पे अगर अपराधी कर रहा है तो पहले उसके कागज वगैरह चेक करके अतिक्रमण होता है वहाँ करते हैं ये। बुलडोजर से आखिर होगा क्या? यूपी को सबसे सुरक्षित शहर बताया जाता था, पर आज यूपी में बच्चियों के साथ में इस तरीके का घिनौना अपराध होता है। सरकार कुछ नहीं कर रही अब है। ये लालच के चक्कर में ये अगर लाएंगे गुंडा पार्टी को, भालू जैसी शक्ल वालों को राजा बनाएंगे, तो यही तो हाल होगा। हाँ। इनको चाहिए, हिंदुओं को चाहिए कम से कम एकजुट रहे, नहीं तो जो बंगाल में हाल हो रहा है ना वो यहाँ होगा। अच्छा। इनको एकजुट रहना ही पड़ेगा। इनको ये जातियों में नहीं बंटना है, अगर जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा सर, ये नवाब सिंह यादव जो हैं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के बहुत करीबी रहे हैं, नेता प्रतिनिधि भी रहे हैं डिम्पल यादव के। तो क्या डिम्पल यादव उस टाइम पे खतरे में थी, सेफ थी, या फिर उनके करीबी रहे हैं इसीलिए ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए? अब देखो, ये अगर कुछ गलत करते हैं तो इनको पीछे से बैक पावर लगती है ना, ये सोचते हैं हम इसके करीबी हैं, इसके करीबी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ऊपर वाला तो है, नीचे वाले की पड़ेगी या ऊपर वाले की पड़ेगी जरूर। पड़ेगी जरूर।